गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो डियर, यूजली मैं बहुत ही प्यार से आपको कोई क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही गुस्से में समझाने वाला हूँ। उसका रीजन है एपी एसएसबी सीजीएल एग्जाम अभी संडे हुआ, उसमें एक क्वेश्चन जो रो कॉलम वाला स्टूडेंट को थोड़ा सा एम्बिग्यूटी थी। 12 होगा 16 होगा, मैंने इसका वीडियो सोल्यूशन बना के भी डाल दिया। हालांकि दिक्कत इस बात की हुई कि कई टीचरों ने भी इसका सोल्यूशन किया, उन्होंने उसको शायद गलती उनसे भी हो गई, उन्होंने 12 लिख दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट डिबेट चल रही है इस क्वेश्चन में, है ना। मतलब इतना फ्री टाइम है, अगले महीने सीचे चल रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको इस क्वेश्चन को जीतना है कि इस क्वेश्चन को जीत जाएंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी। क्या मजाक चल रहा है। मेरे पास 50 मैसेज आ चुके इसी क्वेश्चन को लेके कि सर हमारे दोस्तों में डिस्कशन चल रहा है, सर जल्दी बताइए, मर जाएंगे हम सर। क्या चल रहा है। मैं बार बार की बात बोलता हूँ, भाई हीरो नहीं बनना है ना, आपको एग्जाम निकालना, कट ऑफ क्लियर करना, एक आध क्वेश्चन छोड़ दें तो चलेगा, लेकिन नहीं, सीएचएस एग्जाम हो जाएगा सर वो तो बाद में, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर मिल जाए सर। तो मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से सोल्यूशन बता रहा हूँ, उसके बाद ये डिबेट को बंद होना चाहिए, ठीक है ना। आगे का फोकस आप सीएचएस सेशन लगाइए। इस टाइप के आपको किसी क्वेश्चन में, इस टाइप के डिस्कशन में टाइम वेस्ट काइंडली मत करिए, है ना। कैरियर के मेन टाइम में फोकस करिए, है ना। एटलीस्ट नहीं कर पाए तो मेरे को फोकस करने दीजिए, है ना, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, है ना। अब दोबारा कोई इस चीज को लेके क्वेश्चन को नहीं भेजिए, है ना, ठीक है। और भेजा तो कम से कम मेरे को समोसा और गुजिया लेके आइए, समोसा मिठाई, है ना, ऐसे ही मतलब फालतू में फ्री में ऐसा नहीं, समोसा लेके आई तब मैं बताऊंगा। चलिए फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पहले मैं रो कॉलम समझाता हूँ। रो कॉलम क्या होता है। रो जो आपका होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम वर्टिकल होता है। तो देखो यहाँ पे जो ब्लैक वाला है ये रो है, तो एक रो हो गया, दो रो हो गया, तीन हो गया, चार रो हो गया। चार आपकी रो है। कॉलम कितने वर्टिकल वाले, 1 2 3 4 5 कॉलम है आपके, ठीक है। तो 4 5 जाए कितना हो गया, 20 स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रो कितना है, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ रो 4 है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ कॉलम कितना, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ कॉलम 5 है। आप खुद से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 रो है। कॉलम कितना है तो वर्टिकल वाला बताना है, वर्टिकल वाला डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। तो ये 1 2 3 4 5 आपके कॉलम है। अब मेरा सवाल है कि एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, एक रो में कितने स्टूडेंट है। तो आप क्लियर कट ऐसे बता सकते हैं कि 4 रो है तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो 5 स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रो को हटा के जो बचा वो स्टूडेंट हो गया, ठीक है ना। तो आपके स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं एक कॉलम में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो कॉलम 5 है, तो कॉलम को हटा दो, जो रो बचा ये 4 है, ये 4 स्टूडेंट हो जाएंगे। आप कहें सर मुझे भरोसा नहीं आपकी बातों पर, क्यों सर, मुझे तो डिबेट करनी है सर, बहुत मजा आती है सर मुझे टाइम पास करने में। तो देखिए रो में कितने स्टूडेंट है, 5। मैं इस चीज को यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट रो में। आपने कहा सर भरोसा कर लिया, लेकिन कॉलम में दिखा दो। ठीक है जी, कॉलम में देखिए तो 1 2 3 4 कॉलम में स्टूडेंट है। इतनी बात समझ में आ गई कि दो चीजों को मल्टीप्लाई 20 बना। रो 4 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे एक रो में, 5 हो जाएंगे। कॉलम 5 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैं आता हूं आपके एग्जाम के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया था कि 192 चिल्ड्रन है, उनको बैठाया गया इन अ रो एंड कॉलम। बात ये बोली कि नंबर ऑफ रोज इज 4 मोर देन कॉलम, ठीक है। तो रो जो होंगे कॉलम के कंपेयर में 4 ज्यादा होंगे, ठीक है ना, 4 मोर होंगे, ठीक है। पहले तो मैंने जब वीडियो सोल्यूशन बनाया है इसका, तुरंत मैंने इसको तो मैंने कैलकुलेशन से उड़ा दिया था, जो कैलकुलेशन मैं आप लोग क्लास में सिखाता हूं। मैंने क्लास में आप लोगों को सिखाया था कि 11 से 19 का मल्टीप्लाई कैसे कैलकुलेट करें। तो उसमें मुझे क्लिक हुआ कि भाई 16 इंटू 12 ये होता है 192। क्लिक हुआ मुझे कैलकुलेशन जो आपको क्लास में सिखाता हूं। अब यहाँ पे देखिए 12 और 16 में 4 का डिफरेंस है, तो रो जो है 4 मोर है, तो कॉलम क्या हो जाएंगे, 4 लेस हो जाएंगे। इन दोनों में लेस क्या है, 12। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा ना, इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच कॉलम इज क्या होगा। तो कॉलम तो 12 है, लेकिन एक कॉलम में चिल्ड्रन कितने होंगे, वो 16 होंगे। जैसे मैंने अभी यहां पे एक्सप्लेन किया है कि कॉलम तो आपके 5 है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। एक कॉलम में स्टूडेंट कितने हैं, तो एक कॉलम देखिए 1 2 3 4 स्टूडेंट है। जो रो वाला है उसको बता देते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये डिफरेंस है। तो कई लोग यहाँ पे क्या हुआ कि झोंक दिया कि भाई नंबर ऑफ कॉलम 12, इसको ही झोंक दिया आपने, है ना, 12 को। और फिर आप मेरे से जबरदस्ती कि सर आप क्यों 16 कर रहे हैं, सर काइंडली 12 कीजिए, है ना। मैंने तुम्हें जिता दिया भाई, 12 है, खुश हो जाओ। अब तो डिसाइड एपीएसएल भी करेगा ना,
नहीं, लड़े पड़े हैं, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ सर कैलकुलेशन अगर आपकी बात सुननी आई थोड़ा सर और डिटेल में बताइए सर, बहुत फ्री टाइम मेरे पास सर, थोड़ा डिटेलिंग बताइए सर, है ना। तो देखिए मैंने नंबर ऑफ कॉलम को मान लिया x, ये नंबर ऑफ कॉलम हो गया x, तो रो क्या हो जाएगा x+4, x+4 क्या हो जाएगा रो, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 192, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 192, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² + 4x = 192 को यहां बुला लो तो x² + 4x - 192। मैंने क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है कि कैसे फैक्टर जल्दी निकालें, फैक्टर कैसे जल्दी निकालें, क्लास में शॉर्ट ट्रिक सिखाई है कि आप 4 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई 192 आए, जोड़ने घटाने में 4 आए, तो एक हो गया 16, एक हो गया -12, ठीक है। तो 16 को क्या करना है, इनके साइन पलट देने होते हैं, ट्रिक है। तो -16 हो गया, एक आपका फैक्टर हो 0 हो गया, जीरोस, एक हो गया +12, माइनस हो नहीं सकता तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो x क्या था कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया 12। अगेन नंबर ऑफ कॉलम 12 आया है, लेकिन एक कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो किसी वे से आप जाके देखो तो आंसर 16 आ रहा है। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया हो, इस डिबेट क्लियर यही बंद करो और चुपचाप सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। अब जो होना है हो गया, अब और टाइम वेस्ट मत करो, सीएचएसएल की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। अब इस डिबेट को बंद करिए, ठीक है। चलिए फिर इस टॉपिक को, इस बात को यहीं तक खत्म करते हैं काइंडली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।